सीरियल में आ चुका है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि श्रुति लगाने वाली है राय की ऐसी क्लास और बताने वाली है कि तुम मेरी कंपनी में एक सिर्फ एम्प्लॉय हो, ना कि मेरी कंपनी की मालिक हो। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट जब होएगी जब श्रुति की एंट्री सीरियल में वापिस हो गई है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही श्रुति अनुपमा से टकराएगी मंदिर में तो वहीं दोनों की मुंह बहस हो जाएगी। अनुपमा तो फिर भी कुछ नहीं कहेगी और कहेगी कि तुम यहाँ कैसे श्रुति, पर श्रुति अपनी ही ऐठ में होगी और उससे बात तक नहीं करने वाली है और कहने वाली है कि तुम कौन, जब तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी तो अब मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही मैं तुम्हारी बेटी को जानती हूँ। जैसे मुझे पता चला है कि तुम्हारी बेटी जो है वो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय है तो मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। तो अनुपमा कहने वाली है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर हमारी ज़िंदगी में अनुज नहीं है तो इसका मतलब ये मत समझना कि तुम हमारे राही के संग कुछ भी करोगे। ये बात सुन के एक बार को श्रुति शौक हो जाएगी कि वो जब सुनेगी कि अनुज यहाँ पर है ही नहीं तो पूछेगी कि अनुज कहाँ गए। तो अनुपमा रोते हुए बताने वाली है कि अनुज का तो हमें भी नहीं पता। अनुज किसी काम से बाहर गए थे, जब से वो लौटे ही नहीं है, उन्हें कई साल हो गए। ये बात सुनकर श्रुति शौक हो जाएगी और वो कहने वाली है कि अगर मैं अनुज को ढूंढ भी लूंगी तो अब वो मेरा होगा, ना कि तुम्हारा। मेरी अब मैं इसलिए अहमदाबाद वापस यहाँ पर आई हूँ। तो वही अनुपमा कहेगी जो तुम पे होता हो वो कर लेना, पर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं आने दूंगी और ना ही अपनी राय की ज़िंदगी ख़राब करने दूंगी। तो वही राय को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि राय भी उसी मंदिर में होती है। तो राय गुस्से से बाहर निकलती हुई श्रुति को नजर आएगी और कहेगी कि तुम मेरी ज़िंदगी में अब नहीं आ सकती क्योंकि अब हमारे पास पॉप्स भी नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तुमने पॉप की वजह से मुझसे प्यार किया था, हर चीज़ मैं आपकी मानती थी, पर आपने सही नहीं किया था। दोस्तों, कहानी में आया नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा? क्या राही श्रुति को माफ़ करेगी या उस पर गुस्सा करने वाली है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, जिससे सीरियल से शायद जुड़ी अपडेट हम आप तक लेकर पहुँचे सबसे पहले।